स्पीकर सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। आज इस सदन में आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया और साथ ही में मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपने मुलाना विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों का, जिन्होंने चुनकर यहां इस सदन में भेजा है। स्पीकर सर, राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के अनुच्छेद 11 में विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों का उल्लेख किया गया है: गरीब, युवा, महिलाएं और हमारा किसान। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, क्या केवल उल्लेख करने से ही विकसित भारत और विकसित हरियाणा बन पाएगा? पहला स्तंभ हमारी महिलाएं। पूरे देश में सभी राज्यों में हरियाणा प्रदेश की महिलाओं के प्रति अपराध दर में हमारा प्रदेश नंबर 1 चला गया है। और उसके बाद भी महिलाओं के प्रति अपराध के रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। बीते चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा द्वारा घर घर में जाकर ये फॉर्म भरवाए जा रहे थे। लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म भरवाए जा रहे थे और देखा ये गया, ये फॉर्म कोई पोर्टल से नहीं भरवाया जा रहा था। इस सुविधा के लिए पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, कागज पर हाथों से भरवाया जा रहा था। इस फॉर्म में क्या बताया गया? चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के द्वारा प्रमुख 20 संकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने रखे गए, जिसमें पहला ही प्रमुख संकल्प हरियाणा प्रदेश की महिलाओं के प्रति किया गया था। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं। हम हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति महीना 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ये संकल्प पहला ही प्रमुख किया गया था। चुनाव प्रचार तो बीत गया, सरकार गठित हो गई है, लेकिन आज ना तो लाडो याद है, ना तो लक्ष्मी जी याद है, ना तो ये योजना ही याद है। यहां तक कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस योजना को लेकर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख किया तक नहीं गया है। ये भी भूल गए कि इस योजना को भी उल्लेख किया जाना चाहिए था। हमारी हरियाणा प्रदेश की आधी आबादी हमारी महिलाएं, प्रत्येक महिला के लिए इस संकल्प को लिया गया था, जो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। धोखा हुआ है उनके साथ। गांव में जाते हैं तो महिलाएं पूछती हैं कि वो जो 2100 रुपए के हमसे फॉर्म भरवाए गए थे, वो राशि हमें कब प्राप्त होने वाली है? स्पीकर सर, दूसरा स्तंभ हमारे हरियाणा प्रदेश की शान, हमारे किसानों के लिए 2022 तक उनकी आयु दुगनी की जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तो 2024 भी जाने वाला है। अभी भी किसानों को अपनी जरूरतों के लिए, किसान अपनी व्यक्तिगत बात नहीं करता है, पूरे प्रदेश, पूरे देश के हित में बात करता है। अपनी जरूरतों के लिए उसे आज भी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। उसे तरसाया जा रहा है, उसकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। समय पर न बीज है, न खाद है, न ही उठान है। आज भी हमारे किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। आज भी शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है, जिसके कारण न केवल किसान, लेकिन वहां रास्ते से जाने वाले सभी यात्री
और अंबाला के सभी व्यवसायी, उन सबको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपने रास्ता ही बंद कर दिया। नारायणगढ़ शुगर मिल में अभी तक किसानों के करोड़ों रुपयों का बकाया है, जबकि प्रावधान अनुसार 15 दिनों में भुगतान करना होता है। स्पीकर साहब, मेरा तीसरा स्तंभ जो कंक्लूड कीजिए गरीबों को लेकर है कि सरकार की प्राथमिकता होती है गरीबों के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करे, लेकिन भाजपा के समय में देखा गया हमारा हरियाणा प्रदेश तो और गरीब हुआ है। 70% आबादी हरियाणा प्रदेश की गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी है, और जो सुविधाएं सरकार देती है गरीबों को, उसका माध्यम क्या है? पोर्टल है। गरीब को क्या नॉलेज है कंप्यूटर की, लेकिन उसको अगर सुविधाएं चाहिए तो पोर्टल के माध्यम से होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ये पोर्टल एक इतनी बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश की, जिसने समस्या को बढ़ाया है, घटाया नहीं है, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। स्पीकर सर, चौथा स्तंभ युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन हालात आज ये दिखाते हैं कि युवा अपने देश को छोड़कर जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ये कहा गया कि प्रदेश में डंकी रूट की समस्या को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। माना सरकार मान रही है कि प्रदेश में डंकी रूट की समस्या इतनी गंभीर रूप से फैली हुई है। माता पिता अपनी जिंदगी खर्च कर देते हैं अपने बच्चों के पालन पोषण पर, लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखकर अपनी, चाहे उन्हें जमीन बेचनी पड़ती है, कर्जा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी इतना ठोस कदम उठाते हैं। और नशा गांव गांव पहुंच गया है, कोई रोकथाम नहीं। एक और पॉइंट से मैं रखना चाहूंगी, प्लीज कंक्लूड कीजिए, कि हमारे प्रदेश में हर विभाग में 30 से 40% स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, और सरकार 26,000 युवाओं को नौकरी देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। स्पीकर से मैं कहना चाहती हूँ कि जो 4 स्तंभ हैं, ये माना जा रहा है कि 4 स्तंभ जरूरी है विकसित हरियाणा के लिए, लेकिन इन 4 स्तंभों की कब सरकार सुनेगी? किसी की सुनवाई नहीं। तो सरकार से निवेदन है कि अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझते हुए उन्हें निभाया जाए। स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आपके लिए दोपहर भोज की व्यवस्था समिति कक्ष 2 में की गई।